ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में जनदर्शन कार्यक्रम में आए लोगों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित कर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। राज्यपाल ने प्रदेश के अनुसूचित और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का लाभ प्रभावी तरीके से दिलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन सट्टा मामले में राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 100 से अधिक मोबाइल, 500 से अधिक सिम और लैपटॉप जब्त किए गए हैं। और कल विश्व आदिवासी दिवस पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में आए लोगों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वितरित कर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 9 से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा और राज्य से लेकर जिला स्तर पर तिरंगा यात्राएं, तिरंगा रैलियां, तिरंगा दौड़ और मैराथन जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के दौरान तिरंगा प्रतिज्ञा भी ली जाएगी। कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों को तिरंगा के साथ सेल्फी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को स्थानीय कार्यक्रमों में आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तिरंगा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए स्थानीय स्तर पर बाइक, साइकिल और कार रैली निकाली जाएगी। संस्कृति विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान हर घर तिरंगा कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में निर्देश जारी करने को कहा गया है। साथ ही इन कार्यक्रमों में सार्वजनिक उपक्रमों, स्व सहायता समूहों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 6000 से अधिक श्रमिक परिवारों को 11 करोड़ 41 लाख रुपए की सहायता राशि के वितरण का शुभारंभ 12 हितग्राहियों को सहायता राशि प्रदान कर किया। जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 3 दिव्यांगजनों को बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की। जनदर्शन के अवसर पर बिलासपुर के ऋषि अग्रवाल और बेमेतरा के सिद्धिका गोस्वामी ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। दोनों महिलाओं ने बताया कि उनके पिता का निधन हो चुका है और वे उनके स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति चाहती हैं। मुख्यमंत्री ने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में शीघ्र कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए। जनदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने 37वें राष्ट्रीय खेल में मिनी गोल्फ में कांस्य पदक विजेता महासमुंद की चयन कुमारी और रायपुर की रंजिता खलको ने भी मुलाकात की। राज्यपाल रमेन डेका ने प्रदेश के अनुसूचित और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का लाभ प्रभावी तरीके से दिलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आज उन्होंने राजभवन में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, महानिदेशक अरुण देव गौतम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर राज्यपाल ने राज्य में प्रशासन, कानून व्यवस्था, माओवाद प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति, आपदा प्रबंधन की तैयारी सहित अन्य विषयों पर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जो माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए उपाय किए जाएं। कल विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि ये दिन विशेष रूप से जनजातियों को अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा, मान्यताओं और विचारों पर गौरवान्वित होने का अवसर देता है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कल से लेकर 11 अगस्त तक रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार से बिजली की कीमतों में की गई 8% की बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री बैज ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से राज्य के इस्पात संयंत्र बंद हैं, जिसके कारण 2 लाख से अधिक मजदूरों, ट्रांसपोर्टरों और इन उद्योगों से जुड़े अन्य लोगों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। श्री बैज ने कहा कि प्रदेश भर में हो रही गायों की मौत और खुले में घूम रहे मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी समस्या बन गई है। इसे लेकर कांग्रेस 16 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में गौ सत्याग्रह करेगी। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को कांग्रेस प्रदेश के सभी वार्डों और गांवों में संविधान यात्रा निकालेगी।
पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। आज हुए मुकाबले में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया। इस जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक 4 कांस्य पदक जीते हैं। महादेव बुक ऑनलाइन सट्टा मामले में राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 100 से अधिक मोबाइल, 500 से अधिक सिम और लैपटॉप जब्त किए गए हैं। जब्त सिम देश भर में चल रहे लगभग 500 पैनलों से जुड़े हुए थे और ये सिम मिलने से ब्यूरो को ऑनलाइन सट्टा के इन पैनलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। ब्यूरो द्वारा इस संबंध में 4 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के 1 दर्जन से अधिक सेंटरों पर छापा मारा गया और इसके बाद 2 आरोपियों को भिलाई से और 1 आरोपी को बिहार के रोहतास जिले से गिरफ्तार किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने दंतेवाड़ा से किरंदुल रेलवे स्टेशन के बीच यात्री ट्रेनों का संचालन 15 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए वॉल्टियर रेल मंडल द्वारा ट्रेनों का संचालन दंतेवाड़ा से विशाखापट्टनम तक 15 अगस्त तक करने का आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि पिछले महीने 22 जुलाई को किरंदुल बचेली क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से किरंदुल स्थित एनएमडीसी की लौह अयस्क खदान का चेक डैम टूटने से किरंदुल स्टेशन में रेल पटरियां पानी में डूब गई थी। इसके कारण किरंदुल और बचेली दोनों जगह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा था। जांजगीर चांपा जिले के लठिया गांव के वेटलिफ्टर धनंजय यादव ने वेस्ट इंडिया सीनियर राष्ट्रीय क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आयोजित इस प्रतियोगिता में धनंजय यादव ने 59 किलोग्राम वर्ग में कुल 490 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ सहित 7 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। इस बीच जांजगीर चांपा जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण सिवनी बहेराडीह गांव में जमड़ी नाला का जलस्तर बढ़ गया है। पुल ने से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इस वजह से गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के ऋणी किसान अब 25 अगस्त तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे। भारत सरकार ने इसके लिए निर्धारित तिथि को 16 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रवेश की तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 अगस्त तक कर दी है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। राजभवन में आज राज्यपाल रमेन डेका से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला और श्री रावतपुर सरकार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के 2 आईपीएस अधिकारियों रतनलाल डांगी और संतोष कुमार सिंह को उनके शोध प्रबंध पर दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है। विश्वविद्यालय परिसर में कल आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन अधिकारियों को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। बिलासपुर के मल्हार स्थित पीएमसी स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के विद्यार्थियों से 16 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। चयन परीक्षा 18 जनवरी को आयोजित की जाएगी। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण और राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय कर्मियों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का 46वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम 10 से 14 अगस्त तक रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत कैलाशपुर की सरपंच रूपवती चेरवा को कार्य में लापरवाही और अनियमितता के मामले में दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। बालोद जिले की पुरूर पुलिस ने एक ट्रैक्टर से 103 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई है। कोरबा जिले के मोरगा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक यात्री बस और ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई। घटना के बाद दोनों वाहन 20 फीट गहरी खाई में जा गिरे। पुलिस और राहगीरों की मदद से बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसी जिले के रालिया गांव में हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई। वहीं एक दंतैल हाथी ने खोडरी गांव में घुसकर कुछ पशुओं को कुचल दिया है। और बिलासपुर जिला प्रशासन और पशुधन विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जर्मन योजना के तहत कोटा विकासखंड के नागचुआ और घुमा गांव के विशिष्ट पिछड़ी जनजाति बैगा परिवारों को निःशुल्क 20 जोड़ी बैल प्रदान किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में जनदर्शन कार्यक्रम में आए लोगों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित कर हर घर तिरंगा अभियान की शुरूआत की।
राज्यपाल ने प्रदेश के अनुसूचित और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का लाभ प्रभावी तरीके से दिलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 100 से अधिक मोबाइल, 500 से अधिक सिम और लैपटॉप जब्त किए गए हैं। और कल विश्व आदिवासी दिवस है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।